normally she should not have the discomfort or pain. In laboratory examination, vaginal or cervical swab, positive swab will show the antibodies of chlamydia or gonorrhea. That will confirm the PID. On the other hand, the negative swab for the chlamydia or gonorrhea do not rule out the PID. And in blood test, the WBC, increase in the WBC, leukocytosis, C-reactive protein and ESR, but this is not confirmed because the leukocytosis, C-reactive protein and ESR are also increased in other diseases. In ultrasound, in this diagram, the ultrasound should be done by the transvaginal ultrasound. And this ultrasound may exclude the ectopic pregnancy, ovarian swelling, or these findings may be normal if these conditions are not present in this lady. Now, after the ultrasound, if you can see if you find the normal findings, and then we should perform the laparoscopy. It is the confirmed test for the diagnosis of the PID, and this can be done when the antibiotic course treatment fails. नॉर्मली ऐसे आप हर एक को नहीं करोगे, लेकिन अगर एंटीबायोटिक भी रिस्पांस नहीं दे रही तब आप करोगे. नाउ द मैनेजमेंट, पेशेंट विथ माइल्ड सिम्टम्स हैं तो उसको आप एंटीबायोटिक दे के कह सकते हो कि घर जाके खा ले. और उसको एडवाइस क्या करोगे? स्टॉपिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी अंटिल दे फिनिश द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट. सेक्सुअल पार्टनर मीन हस्बैंड हो या दूसरा पार्टनर जो भी हो, तो उसको should also be examined even if he is asymptomatic. अगर asymptomatic भी है तब भी हमें इसको examine करना है. An asymptomatic untreated partner will transmit the sexually transmitted infection. The pregnant patient, suspected pelvic abscess, severe illness, patient who can tolerate the outpatient regimen, and patient who with no improvement with, अगर किसी को आपने टेबलेट दी है और उसको 72 आवर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही एंटीबायोटिक करने से, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग द एंटीबायोटिक कोर्स ऑफ दोज विल नीड द हॉस्पिटलाइज. अगर उसको 72 आवर्स तक घर पे एंटीबायोटिक लेते हुए भी आराम नहीं आया तो फिर हमें इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा. नाउ द मेडिकल इंटरवेंशन, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? CDC गाइडलाइन के थ्रू जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की ट्रीटमेंट है उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है. वुमेन who experience one or more of the following in examination will need to start the treatment. Adnexial अगर उसको एग्जामिनेशन के दौरान adnexial tenderness है, मीन ओवरीज की तरफ, यूट्राइन टेंडरनेस है, या सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस. सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस का मतलब है जब आप एग्जामिनेशन फिंगर से कर रहे हो तो जब आप फिंगर को थोड़ा मूव करोगे, ओपन करोगे, तो सर्वाइकल रीजन पे, सर्विक्स में उसको मूव करने से टेंडरनेस हो. आउट पेशेंट मैनेजमेंट क्या है? जो पेशेंट को आप घर लेके जाते वक्त दे रहे हो, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप दोगे सेफोजिटिन 2 मिलीग्राम और सेफ्ट्राक्सोन 250 mg इंट्रामस्कुलर, और उसके साथ डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ओरली दोगे 2 times फॉर 14 डेज. कितने डेज? 14 डेज. अगर आप डॉक्सीसाइक्लिन नहीं दे रहे हो तो टेट्रासाइक्लिन दे सकते हो ओरली 4 times फॉर 10 डेज. डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हो 100 मिलीग्राम तो फॉर 14 डेज दे रहे हो और 2 times दे रहे हो. और अगर टेट्रासाइक्लिन दे रहे हो ओरली तो 4 times दे रहे हो तो वो कम डेज होगी, 14 से 10 to 14 डेज कर सकते हो. Those who don't respond to the doxycycline or tetracycline or erythromycin
तो देन उसको इथ्रोमाइसिन दे दो 500 mg ओरली 4 times a day। ऊपर वाली तो देनी ही देनी है इंट्रामस्कुलर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन जो दे रहे हो वो अफेक्ट नहीं कर रही, तो इथ्रोमाइसिन देंगे 500 mg ओरली 4 times per day, और देनी वही 10 to 14 days। ये पेशेंट और सीरियस सिम्टम्स मैनेजमेंट क्या है, उसके लिए हमें रेजिमेन ए एंड रेजिमेन बी याद होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीसी की पॉइंट ऑफ व्यू। सेफोजिटिन जो है 2 मिलीग्राम हमने पहले दी थी माइल्ड सिम्टम्स में इंट्रामस्कुलर, इसमें दे रहे हैं आईवी, ठीक है। और उसमें हमने दी थी दिन में 1 मरतबा, इसमें हम दे रहे हैं आईवी 6 आवर, मीन दिन में 2 मरतबा दे रहे हो, ठीक है। एवरी 12 आवर्स प्लस साथ में हर 12 आवर के बाद डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ओरली और आईवी एवरी 12 आवर्स, ठीक है। दिस प्रोटोकॉल फॉर 48 आवर्स आफ्टर द पेशेंट क्लिनिकली इम्प्रूव्स, तो इसमें 48 आवर्स के बाद पेशेंट जो है वो क्लिनिकली इम्प्रूवमेंट दिखाएगा। एंड आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है तो आप उसको डिस्चार्ज करोगे, और डिस्चार्ज के साथ फिर आप उसको डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ओरली 2 times a day शुड बी कंटिन्यूड फॉर 10 to 14 days। ये था रेजिमेन ए। नाउ इन रेजिमेन बी, क्लिंडामाइसिन 900 मिलीग्राम IV एवरी 8 आवर्स प्लस जेंटामाइसिन लीडिंग डोज IV, ये भी IV दे रहा है, और इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। देन फॉलोड बाय एवरी, ये वीक में मिलीग्राम वेट के लिहाज से डोज बनाना होता है, फॉलोड बाय दी एवरी 8 आवर्स। क्लिंडामाइसिन भी 8 आवर्स में दी, ठीक है, एवरी 8 आवर IV, और जेंटामाइसिन भी जो है वो 8 आवर दी, IV भी दे सकते और IM भी दे सकते। दिस रेजिमेन इज गिवन फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स। फिर पेशेंट ने इम्प्रूवमेंट दिखाई, फिर आप उसको डिस्चार्ज करोगे हॉस्पिटल से, और उसको साथ में फिर क्या दोगे, डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ओरली 2 times a day शुड बी कंटिन्यूड फॉर, वही जो हमने पहले रेजिमेन ए में दी, 10 to 14 days टोटल। और क्लिंडामाइसिन 450 मिलीग्राम, ऊपर बी में ए में हमने क्लिंडामाइसिन जब उसको डिस्चार्ज किया था नहीं दी थी, 450 मिलीग्राम ओरली 4 times a day फॉर 10 to 14 days में भी एन अल्टरनेटिव। अगर ये दोनों ट्रीटमेंट हमें रिस्पॉन्स नहीं देती तो देन वी गो फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है। अब पेशेंट विथ ट्यूबो ओवेरियन, ये जो हमने एब्सेस पढ़ा, अगर है उस पेशेंट को तो सर्जिकल एक्सिशन की जरूरत पड़ेगी विथ एंटीबायोटिक्स। तो साइज ऑफ एब्सेस पे डिपेंड करता है। व्हेन द रप्चर ऑफ एन एब्सेस इज सस्पेक्टेड, अगर सस्पेक्ट हो गया कि भी रप्चर हो चुका है, immediate intervention will be needed as this is considered as cause of the morbidity in this situation। तो what are the differential diagnosis, हमें किससे करना चाहिए इसको, PID को एक्टोपिक प्रेगनेंसी से, एंडोमेट्रियोसिस से, रप्चर ओवेरियन सिस्ट से, एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। हमने साइन एंड सिम्टम्स PID के पढ़े। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में साइन एंड सिम्टम्स क्या है, मिस्ड पीरियड, ठीक है, उसको प्रेगनेंसी होगी। टमी पेन लो डाउन ऑन वन साइड, विजाइनल ब्लीडिंग और ब्राउनिश वाटरी डिस्चार्ज, ठीक है। उसमें मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो था वो भी पेन हो रहा था, और इंटरकोर्स के दौरान भी हो रहा था। और दूसरा इसमें देखो पेन इन द टिप ऑफ द शोल्डर, वो उसमें ऐसा नहीं था। डिस्कम्फर्ट व्हेन पीइंग और पोइंग, ठीक, ये तो उसमें भी हो सकता है, लेकिन ये चीज उसमें नहीं थी। और मिस्ड पीरियड्स भी नहीं थे उसमें, तो पीरियड्स के बीच में भी पीरियड्स हो रहे थे। दूसरे नंबर है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के साइन सिम्टम्स क्या हैं, पेन स्पेशली excessive menstruation cramps that may be felt in the abdomen or lower back, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स उसमें भी था, एबनॉर्मल और हैवी मेंस्ट्रुएशन फ्लो, इनफर्टिलिटी उसमें भी था, पेनफुल ड्यूरिंग यूरिनेशन, चलो मेंस्ट्रुएशन पीरियड उसमें भी था, पेनफुल बाउल मूवमेंट्स उसमें नहीं था ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है।
फिर तीसरे नंबर पे रप्चर ओवेरियन सिस्ट। तो रप्चर ओवेरियन सिस्ट में एब्डोमिनल पेन, उसमें भी है सडन सीवियर पेन अकम्पनीड बाय फीवर और वोमिटिंग, फीलिंग कोल्ड विथ कामी स्किन, फास्ट ब्रीदिंग, लाइट हेडेडनेस और वीकनेस, ये चीजें उसमें नहीं थी। फिर क्या है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, उसमें परसिस्टेंट डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, रेक्टल ब्लीडिंग है, ब्लडी स्टूल में आएगा, ठीक है, वेट लॉस, फटीग। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं जो पीआईडी के साथ हमें आने चाहिए।